नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, उत्तर प्रदेश से ये अपडेट आया है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों पे विचार चल रहा है जिनको ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है। योगी सरकार का रिस्पॉन्स यूपी में क्या बहाल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के कारण नाते ईंधन खपत सबसे अधिक है और योगी आदित्यनाथ की सरकार पीएम की अपील में राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए त्वरित कदम उठाने को तैयार है। और किन पॉइंटों पर होगी सरकार की मंथन। देखिए, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं या जो भी मार्केट का माइनस बात होता है उस पर सरकारें तुरंत और त्वरित कदम और राष्ट्रीय कदम जोड़ाती हैं। हर एक चीज़ को राष्ट्रीय से जोड़ कर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का चीज़ होता तो सबसे पहले आप लोग खुद ही कम करते। ये सब टेक्निकल पॉइंट है। जब चीज़ें हाथ से निकल जाएँ, कंट्रोल ना रहे महंगाई, तो फिर ये सब चूरन दिया जाता है। मगर फिर भी देखिए किस किस चीज़ों पे विचार हो रहा है। स्कूल पर विचार, प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल स्तर तक कुछ दिनों या हफ्तों के लिए हाइब्रिड या पूर्ण ऑनलाइन मॉडल पर चर्चा, खासकर शहरों और ट्रैफिक प्रभावित इलाकों में। अब अभी तो प्रेजेंट में स्कूल जो है, मान लीजिए आपका छुट्टी है, गर्मी की छुट्टियां हैं अभी तो ये चीज़ हो नहीं सकता। मगर मान लीजिए पिछले 2 महीने अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 महीने तक मान लीजिए स्कूल, कभी कोई स्कूल 1 महीने छुट्टी रहता है, कोई 1 महीने 15 दिन रहता है, उसके बाद ही खुलने पे ये संभावनाएं बन सकती हैं। मगर हो सकता है हाइब्रिड सिस्टम करे या ऑनलाइन करे। मगर ऑनलाइन आपने देखा था कोविड के समय में जो भी एजुकेशन का हाल है, बहुत बुरा हो गया था एजुकेशन का हाल। ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म अच्छे थे, जो 10-12 के बाद के ऑनलाइन है वो तो मान लीजिए पॉसिबल हो जाते हैं। मगर 12 के अंदर तक जो भी स्कूल में सिस्टम है या जो एक डिसिप्लिन का सिस्टम है, वो सिस्टम फॉलो करना भारत के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम ठीक नहीं है। ऑनलाइन टीचर भी उस तरीके से प्रोफेशनल नहीं है, या मान लीजिए स्टूडेंट भी ऐसे नहीं है, या माहौल भी नहीं ऐसा नहीं है जो आपका सारा चीज़ हजम कर पाए। तो ये सिचुएशन अगर होगा तो फ्यूचर के लिए ये जो है एक अच्छा चीज़ नहीं है। बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। बहुत सारे देखिए बच्चे जो कोविड के टाइम में अभी तक जो स्कूल में थे, उनका देखिए बेस जो है, एक लेवल बेस एजुकेशन का खराबी है, अभी तक उनका अच्छा वो नहीं हुआ है। तो अगला आ जाए तो और भी बुरा हाल ही होगा। इसके अलावा दूसरा क्या है, प्रशासनिक स्तर यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है, उन पे इनका क्या सोचना है कि सरकारी कार्यालयों में WHF वर्क फ्रॉम होम वर्चुअल मीटिंग्स और सिस्टम शिफ्ट किया जाए। देखिए, सरकारी कार्यालयों में सिस्टम ऐसा है कि कुछ कार्यालय ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता है और ओवरलोड काम होता है। वहाँ के पब्लिक या मान लीजिए जो भी काम करने वाले हैं बहुत काम करते हैं। जैसे पुलिस मान लीजिए, भले ही आप पुलिस को कितना भी आप कुछ भी बोलें, मगर ड्यूटी तो उसको करना ही पड़ता है। कभी 12 घंटा, कभी 14 घंटा, वो उसको फील्ड में रहना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं जो जहाँ पे महीनों महीने तक आप जाइए तो कुछ काम ही नहीं होता है, सिर्फ अटेंडेंस लगाना ही काम होता है, जाना आना काम होता है। तो ऐसे दफ्तर जिसमें मान लीजिए काम ज़्यादा नहीं है और एम्प्लॉय ज़्यादा है, या मान लीजिए जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करेगा बैठ के वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, मौसम डिपार्टमेंट, अभी तो सब सॉफ्टवेयर का काम है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनका कोई रोल नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे जगहों पे वर्क फ्रॉम होम भी लगाएं तो ज़रूरी है। मगर कुछ जगह है जहाँ पे ये संभव नहीं है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ऑनलाइन लेक्चर को बढ़ावा। हाँ, ये हो सकता है। जो मान लीजिए समझदार स्टूडेंट हैं या पहले से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन का फ़ायदा वही उठा सकता है जिसके पास ऑनलाइन पहले से ही, ऑफलाइन पहले से ही मान लीजिए मार्केट में काम हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, समझने की शक्ति हो। जिसको ये चीज़ नहीं है वो ऑनलाइन में जाकर और कुछ नहीं कर पाएगा। और यह कदम कोविड-19 2020-21 में दिलाता है, जब ऑनलाइन पूरे देश में, हाँ, ये वही मैंने बताया कि ये सिस्टम जो है वो चला था। और सीएम योगी की यूपी स्मार्ट प्लानिंग हिट, दूसरे को सबक। अब ये हिट क्या है ये तो नहीं पता। ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा नुकसान हर एक आदमी आपको गिनवा देगा। स्कूल में बचत, बसों का बचत। अभी बताओ कि अब बसों का बचत क्या होगा। बसों बेचारे जो बस ड्राइवर हैं, बस खलासी हैं, ऐसे जितने भी ऑटो वाले, टेम्पो वाले हैं जो स्कूल में ले जाते हैं, सबका जो जॉब जाएगा, उनको पैसा कौन देगा। घर बैठे तो कोई उनको पैसा देगा नहीं। ट्रैफिक जाम से छुट्टी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ये एक, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नुकसान है। क्योंकि मान लीजिए जो बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल पे डिपेंडेंट जॉब करते थे, बच्चों को लाना ले जाना, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए तो ये जॉब खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जो जॉब है वो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए, हो सके ये 1-2 साल ना झेलना पड़े या कितना दिन झेलना पड़े, जब तक युद्ध नहीं चल रहा है। और युद्ध चलने के बाद भी मान लीजिए अगर युद्ध ख़त्म भी हो जाता है, तब भी ये नॉर्मल होने में या
6 से 8 महीने का असर तब भी लगेगा। आज से देखिए 1 महीने पहले का हम लोग का स्टॉक मार्केट पे हमेशा वीडियोज़ आता है, हमने बताया था कि अभी ख़रीदारी की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये प्री वार का जो सिचुएशन है ये बना है, इसके बाद पोस्ट वार का सिचुएशन बनेगा। यानी जिन जिन कंपनियों पे असर होगा उसका उनके बैलेंस शीट पे क्या असर होगा, उनको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, मार्केट में किस तरीके से वो अपना काम कर पाएंगे, प्रॉफिट में ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इस चीज़ का असर उनके प्राइस पे पड़ेगा। तो इसी वजह से किसी भी काम में अभी जल्दबाजी नहीं, पहले देख लें, समझ लें, कैश इन हैंड अगर